आज हम आपको ये यूनिक स्लीव डिज़ाइन बनाना दिखाने वाले। सबसे पहले हमने स्लीव को कटिंग कर कर रेडी रखा है। हमने स्लीव की लेंथ 10.5 इंच ली है और यहाँ हमने 6.5 इंच लिया है। सिलाई मार्जिन का 1.5 इंच लिया है और नीचे हमने 5 इंच लिया है और सिलाई मार्जिन का 1.5 इंच लिया है और आर्म होल हमने 3.5 इंच लिया है। सबसे पहले हमें स्लीव के ऊपर अस्तर की स्लीव को इस तरह से उल्टा रखकर हमें नीचे की साइड सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से। अब हमें स्लीव को खोलना है और हमें अस्तर के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब इसे सीधा कर लेना है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को ले लेना है जिसका नाप 5 इंच है और यहाँ भी 5 इंच है। अब इसको हमें फोल्ड करना है और वापस से इस तरह से फोल्ड करना है। थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। अब इसे खोलना है और हमें सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। अब हमें राउंड शेप के लिए इसको यूज़ करना है। अब हमें इसको इस तरह से खोलना है। हमें 1.5 इंच तक इसको खोलना है। अब हमें इसको इस तरह से सेंटर में रखकर हमें राउंड शेप दे देना है। देखिए इस तरह से हमें राउंड शेप कर लेना है। हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे इसे। देखिए इस तरह से हमें रेडी कर लेना है। अब हमें इसे फोल्ड करना है और एक्स्ट्रा का फ्यूजिंग पेपर हमें कट कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब इसे खोलना है। हमने उसका अस्तर भी कटिंग कर कर रेडी रखा है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को अस्तर के ऊपर रखना है और सिलाई लगाकर हमें रेडी रखना है इसे। देखिए हमने स्लीव में सेंटर का निशान बनाकर रेडी रखा है और हमने फ्यूजिंग पेपर के ऊपर सिलाई लगाकर रेडी रखा है। उसको भी हमें स्लीव के सेंटर में इस तरह से रखना है और सिलाई कर लेनी है हमें। देखिए हमने पिन भी लगा ली है ताकि सिलाई करते वक्त खींचे ना। और इस तरह से हमें राउंड शेप में सिलाई कर लेनी है। जहाँ पर हमने ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर ही हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। देखिए हमने राउंड शेप 3 इंच का किया है। पूरा राउंड शेप हमने 3 इंच का किया है। हमने पेच भी हमने उसी नाप का कटिंग कर कर रेडी रखा है। देख लीजिए हमने इस तरह से राउंड पेच भी हमने उसी नाप का कटिंग कर कर रेडी रखा है। देख लीजिए वो भी 3 इंच है। इस तरह से हमें दूसरे पेज को इस तरह से कटिंग कर कर रेडी रखना है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से कट लगाकर कटिंग कर लेना है सेंटर में। देखिए इस तरह से। अब हमें पूरे राउंड शेप में हम कट लगा देंगे। देखिए हमारे कट लग चुके हैं। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। देखिए इसको अच्छे से सीधा करके हमें प्रेस भी कर लेना है। अब जो पेज हमने कटिंग करके रेडी रखा है इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। वापस से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे वापस से हम इस तरह से फोल्ड करना है और नीचे की साइड हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमें बाकी को भी बनाकर रेडी रखना है। देखिए हमने बनाकर रेडी रखा है। देखिए स्लीव में हमने ऊपर और नीचे दोनों साइड हमने सेंटर में मार्किंग करके रखी है। अब जो हमने पेच रेडी करके रखा है वो हमें सेंटर से नीचे की साइड से हमें इस तरह से लगाना है और सिलाई करनी है। देखिए इसी तरह से हम सिलाई नीचे की साइड से स्टार्ट करेंगे। हमने सेंटर से इस तरह से थोड़ा सा दूर पे हमें इस तरह से नीचे रख कर सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमने 9 पेज को रेडी किया है।
इस तरह से हमें राउंड शेप में नीचे लगाकर सिलाई कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमें एक एक को सेट करके नीचे की साइड और हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। देखिए हमने 4 पेच इस साइड और 4 पेच इस साइड लगाए और सेंटर में हमने एक पेच लगाए और यहाँ पर सेंटर में नीचे की साइड हमने थोड़ा सा गैप रखा है। देखिए डोरी बनाकर हमने रेडी रखी है। हमने आगे के वीडियो में डोरी किस तरह से बनाते हमने दिखाया हुआ है। अब हमें डोरी के लटकन के लिए हमने स्क्वायर में पेच को कटिंग करके रेडी रखा है, जिसका नाप 3.5 इंच है। अब इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इसको भी इस तरह से फोल्ड करना है और दूसरी साइड भी इस तरह से हमें फोल्ड करना है और डोरी को हमें सेंटर में रखना है, वापस से फोल्ड करना है, सिलाई कर लेनी है हमें। एक्स्ट्रा का थोड़ा सा कट कर लेंगे हम। अब इसे हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें लटकन को बना लेना है। हमने दूसरी साइड भी बनाकर रेडी रखा है। अब हमें डोरी को हमें स्लीव को इस तरह से हमें उल्टा करना है और सेंटर से हमें डोरी को इस तरह से रखना है और इसको फोल्ड करके हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। डोरी को हमें बीच में इस तरह से सेट करना है और सिलाई करनी है। अब हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमें डोरी को रखना है, इसको इस तरह से फोल्ड करना है और हमें सिलाई कर लेनी है। देखो एक एक को हमें इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेनी है ऊपर की साइड। देखिए इस तरह से ऊपर की साइड हमें करना है और पेज के ऊपर हमें थोड़ी सी सिलाई कर लेनी है। देखिए सभी पेज को हमें इसी तरह से सिलाई कर लेनी है। हमें सेंटर में इस तरह से डोरी को रखना है। देखिए इस तरह से हमें ऊपर थोड़ी सी सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें इसे डोरी को बांध लेना है। देखिए इस तरह से रेडी कर लेना है और हमें यहाँ पर या सभी जगह पर हमें मोती लगा लेने हैं। हमें इस तरह से कोई भी छोटे के बड़े मोती आपको जो भी अच्छे लगे इस तरह से हमें डेकोरेशन कर लेना है, ताकि सिलाई जो हमने लगाई है वो दिखे ना। आप सुई धागे से भी लगा सकते हैं, ट्यूब से आप चिपका भी सकते हैं। इस तरह से हमें मोती को लगा लेना है और रेडी कर लेना है। देखिए डिज़ाइन भी हमारी रेडी हो चुकी है। आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना।